तो जैसे कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जिन वापस फॉलिंग स्टार पवेलियन आ गया था, जहाँ पर उसे रिसीव करने के लिए मास्टर आते और जियान को बताते जीम एम्पायर की कंडीशन के बारे में, जहाँ पे यान अलायंस के ऊपर लॉ प्रोफाउंड सेट ने हमला कर दिया और उनका साथ दे रहा है होल ऑफ सोल। इसी वजह से वो जिम एम्पायर की टेरिटरी को कब्जा जा रही है, सुन के जन एकदम फुल जोश में आ जाता है और बोलते हैं कि अब टाइम आ चुका है यान अलायंस के लीडर का एंट्री मानने का। ये सुन के मास्टर भी इस पे कोई विरोध नहीं करते और बोलते कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फॉलिंग स्टार के कुछ वॉरियर को भेज दूंगा जिनका लेवल 1000 के 5 स्टार की ऊपर होगा। इस वजह से उनकी नॉलेज तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी बैटल के अंदर, क्योंकि इतने सारे वॉरियर जानने की वजह से यहाँ की पावर काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इस वजह से मैं यहाँ पे रह के फॉलिंग स्टार को प्रोटेक्ट करूंगा और साथ ही साथ यान अलायंस की प्रॉब्लम को भी हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा, क्योंकि अब हमें फोकस करना है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म के ऊपर। ये सुन के जो जियान होता है तुरंत ही हमें नोट कर देता और बोलता है कि मैं अभी यहाँ से निकल जाता हूँ, मगर तभी मास्टर उसे रोक देते और बोलते कि तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ से नॉर्मल तरीके से जाते हो तो मैं कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। इस वजह से तुम यहीं पे कुछ दिन तक रुको, मैं एक बॉम्ब को बना देता हूँ जो जाके सीधा नॉर्दर्न वेस्ट रीजन को जोड़ेगा फॉलिंग स्टार पवेलियन से। ये सुन के जन एक पल के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि एक 1000 लेवल के वॉरियर के लिए इतना बड़ा बॉम्ब बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मगर तभी उसे याद आता है कि उसके मास्टर तो एक एब्सेंट है, इस वजह से उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो जियान को बताते हैं कि मैं काफी लंबे टाइम से इसकी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि तुम ऑलरेडी यान अलायंस के लीडर हो और आगे चल के फॉलिंग स्टार के भी लीडर बनोगे। इस वजह से दोनों को आपस में कनेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ जाती तो फिर मदद करने के लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएंगे हम लोग। ये सुन के जो जियान होता है तुरंत ही हमें नोट कर देता है, क्योंकि इस बात को बहुत ही अच्छे से समझता है कि अगर बॉम्ब बन जाता है तो फिर जो समय है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन तभी जो मास्टर होते हैं वो जियान से बोलते हैं कि अभी के लिए तुम काफी लंबा सफर तय करके आए हो, इस वजह से तुम अभी के लिए जाओ, जाकर रेस्ट करो। ये सुन के जो जियान तो वो भी हमें नोट करता और वहां से जाने लगता, मगर तभी उसे कुछ याद आ जाता है और अपनी स्पेस ट्विंग से उसी जेट टोकन को बाहर निकालता और मास्टर को दे देता है और ये बोलते हैं ये ऑकलैंड का इन्विटेशन टोकन है वहां पे होने वाले प्रोग्राम का। तो मास्टर भी उस टोकन को ले लेते और जब उसे देखते तो उनकी एकदम से हवा चेंज हो जाती है कुछ पल के लिए, जिन्हें जियान भी सेंस कर लेता और अपने मन में बोलता है उसने सच ही बोला था कि मास्टर इसे बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। आखिर ऐसा क्या है ऑकलैंड की सेरेमनी के अंदर जिसकी वजह से मास्टर यावाला का तन बदन डोल गया। वहीं पे जो मास्टर होते वो भी जियान की भावनाओं को समझ जाते, मगर वो जियान से बोलते हैं अभी के लिए मेरे पास इस मैटर में बात करने का टाइम नहीं है, मुझे बॉम्ब वर्ल्ड की प्रिपरेशन करनी है, इस वजह से तुम जाओ और अपने कमरे में जाके रेस्ट करो, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये जो तुम्हारे कुछ महीने वो काफी ज्यादा हार्श रहे होंगे, इस वजह से तुम्हें अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए जिससे वो पूरी तरीके से हील हो पाए। जैसे उनके जो जियान तो वो भी हमें नोट कर देता है और साथ ही मास्टर ये भी बोलते हैं कि जैसी बॉम्ब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तुम्हें इसकी खबर पहुंचा दूंगा, जिसके बाद तुम फाइनली अपने घर वापस लौट पाओगे। ये सुनते ही जो जियान होता है एकदम फुल एक्साइटेड हो जाता है और उसे याद आने लगती है अपने भाइयों की और अपने चलते फिरते लाल पटाखे की, मेरी जान काइलिन की, जिस वजह से जियान के दिल में लाल मिर्ची फटाखा चलने लगते हैं। इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोचते सोचते जियान अपने कमरे के अंदर चला जाता है और एक दिन मस्त रेस्ट करता है और फिर उसके बाद निकलता है फॉलिंग स्टार को घूमने के लिए, जहाँ पर वो काफी सारे एल्डरों से मिलता है, काफी सारे डिसोबलों से मिलता है और उनको काफी कुछ सिखाता भी है, क्योंकि वो भले अभी के उनकी एज का हो मगर उसका जो दबदबा है वो पूरा फॉलिंग स्टार के अंदर सेकंड नंबर पे आता है। इस वजह से किसी की हिम्मत नहीं होती जियान के साथ बदमाशी करने की और ऐसे जो दिन होते हैं वो बीतते रहते और जियान का जो रूटीन होता है एकदम सेम होता है, जहाँ पे वो बच्चों को जाके सिखाता था और ऐसे 3 दिन बीत जाते तभी हमें दिखाया जाता है जो जियान होता है वो बच्चों को सिखा रहा होता है, जहाँ पे लड़कों ने चारों तरफ से जियान को घेर रखा होता है, मगर जो लड़कियां होती हैं दूर से जियान को देख रही होती है और जियान पे डोरे डालने की कोशिश कर रही होती है, मगर उन्हीं में एक और लड़की होती है जो की सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी पूरे फॉलिंग स्टार के डिसेबलों के अंदर, जो की जियान की ठरकपंथी को देखकर एकदम से बावली हो चुकी होती। तभी उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है हैं तुम तो प्यार में गिर गई यंग मास्टर के, वैसे चलो अच्छी ही क्योंकि आपकी जोड़ी और उनकी जोड़ी एकदम परफेक्ट लगेगी, क्योंकि वो भी एकदम फुल जीनियस है और आप भी एकदम फुल जीनियस हो। जिस इनको लड़की बोलती ना 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 यंग मास्टर की बराबरी कोई ना कर पावे, क्योंकि अब वो जीनियस नहीं है, वो जीनियसों के बाप बन चुकी हैं। जिस उनकी वो लड़की बोलती ना ना अपने आप को कम मत समझो, जब आपने भी एक बार पिन को रिफाइन किया था तो ग्रैंड मास्टर को भी उसका ऑरा फील हो गया था और उन्हें आपके बारे में पूछा था, इस वजह से आप बिल्कुल भी मत डरो और आगे जाओ और यंग मास्टर से पूछो, जिससे आपकी बातचीत होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपका कोई चांस है यंग मास्टर के साथ इलू इलू करने का। ये सुन के वो लड़की थोड़ी सी डरने लगती है और बोलती नहीं यार अगर कहीं यंग मास्टर को बुरा लग गया ना तो फिर हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुन के दूसरी लड़की बोलती है अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम जीनियस हो, इस वजह से फॉलिंग स्टार कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम आगे चल के फॉलिंग स्टार के लिए काफी ज्यादा काम आने वाली हो। ये सुन के जो लड़की होती है एकदम फुल मोटिवेट हो जाती है और जियान तरफ जाने लगती है, तो जो जियान होता है वो भी उसे नोटिस कर लेता और बोलता है तुम्हारा नाम लिंकन है ना, क्योंकि तुम्हारे बारे में मेरे को मास्टर ने ऑलरेडी बता रखा है। ये सुन के जो लिंकन होती है वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और फिर इसके बाद हमें उसकी अपीयरेंस के बारे में पता चलता है, जो कि एकदम पटाखा होती है, देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगती है, मगर ये वाला जो जादू अब वो जियान के सामने नहीं चलता है, क्योंकि जियान के पास ऑलरेडी हाफ दर्जन बंदियां हैं जिनके सामने बाकी की लड़कियां पैरों की धूल भी नहीं है। इस वजह सुंदरता वाला जादू तो जियान के सामने नहीं चलने वाला और साथ ही इस लड़की का जो एल्केमिस्ट टैलेंट है उसको और प्लस उसकी खूबसूरती को भी ऐड कर दिया जाए तो ये वाला जादू भी जियान के ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी है एल्केमिस्ट ब्यूटी की, जिसका नाम कहेंगे बस जियान को उसको हाँ बोलने की देरी है, वो तुरंत ही चटमंगनी पटविया कर लेगी जियान के साथ। लेकिन जो लड़की होती है वो तो अपना नाम सुन के एकदम साथ भी आसमान पे होती है और बोलती है यंग मास्टर क्या आप मुझे थोड़ी सी टिप्स वगैरह दे सकते हो। जैसे उनकी जियान बोलता है बिल्कुल अभी मेरे सामने प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करके दिखाओ। ये सुन के जो लिंकन होती है तुरंत ही अपनी दी को बाइंड निकाल लेती है और एक डी क्लास की टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है और वो बहुत ही स्मूथ तरीके से उसे परफॉर्म करती है, जिसे देखे तो जियान भी इंप्रेस हो जाता है। मगर जियान को उसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ियां दिखाई देती है तो जियान उनको सही भी करवा देता है और वो तुरंत ही दूसरी बार में सही भी कर देती है। ये देख के तो जियान एकदम फुल इंप्रेस हो जाता है और बोलता है लड़की तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसे अगर अच्छे तरीके से ग्रूम किया गया तो फिर ये आगे चल के सेंटर ब्रांड की एकदम टॉप जीनियस बन जाएगी। और यहाँ पे जो लिंकन होती है वो चलती कुंती जियान के पास आती है और बोलती है यंग मास्टर बताइए कि मैंने कैसा परफॉर्म किया। जैसे उनकी जियान बोलता है कि तूने बहुत ही अच्छा किया और फिर मैंने बोलता है वो तो अभी के लिए मास्टर ने बोल रखा है कि वो किसी और को डिसेबल नहीं बनाएंगे। जियान उनका सेकंड डिसेबल और लास्ट डिसेबल है। अगर मास्टर ने ऐसा प्रॉमिस नहीं किया होता तो ये लड़की मास्टर की डिसेबल होती और मेरी सिस्टर, और इन्हीं सभी चीजों की वजह से मास्टर ने मुझे एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और फिर वो लड़की से बोलता है लिंकन क्या तुम मेरी डिसेबल बनोगी? और ये बोलते टाइम जियान को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है क्योंकि वो खुद अभी के लिए दूध पीता हुआ बच्चा है और उसे अभी के लिए आदेश दे दिया डिसेबल बनाने का। लेकिन जो लिंकन होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने सर को झुका लेती है और बोलती है यंग मास्टर आप ये तो फिर बहुत गलत बात कर रहे हो क्योंकि मैं आपकी डिसेबल नहीं बन सकती हूँ। अगर मुंह बोला बनाना तो बना लो, बस नाम नाम के लिए। अगर आप चाहते हो पक्की वाली डिसेबल बन जाओ तो फिर माफ करें मुझे। वहीं पे जियान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई ऐसा शौक नहीं था कि वो डिसेबल बने, इसलिए वो बोलता कि अगर तुम मुंह बोली डिसेबल बना तो बन जाओ, वैसे ही मैं कौन सा आपको सिखाने वाला हूँ, सिखाएंगे कोई और ही। लेकिन तभी अचानक से जो पूरा फॉलिंग स्टार पीरियड होता है वो हिल जाता है और एक जगह से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखते जियान थोड़ी देर के लिए तो हैरान हो जाता है लेकिन उसे कुछ याद आ जाता है और बोलता है वो मूल तैयार हो गया। और फिर लिंकन की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं अभी के लिए यहाँ से कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ, इस वजह से कोई टीचर वीचर ढूंढ लो वो तुम्हें सिखाएगा। ये सुन के जो लड़की होती है वो हमें नोट कर देती है और बोलती है ठीक है यंग मास्टर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सुन के जियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है मैं तो अपने टीचर को एकदम फुल इज्जत देता था, इस वजह से लड़की थोड़ी इज्जत तो दे। तो लड़की कह देती आप मेरे कौन से टीचर हो, अगर जब भी पप्पी चाहिए तो बोलो अभी दूं दो चार। सॉरी सॉरी गलती से मन की बात बोल दी। जियानी कंटिन्यू अपनी बात को रखता और बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ जब मैं अपनी ट्रिप से वापस आऊँ तो तुम कम से कम डाउजन पे पहुंच चुकी हो। और ये बोल के जो जियान होता है उस बोमोल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पे जो लिंकन होती है वो अपने मन में बोलती है अरे यार यंग मास्टर चले गए, अब मैं कैसे डोरे डालूंगी इनके ऊपर, और ऊपर से इन्होंने मेरे को नाम का डिसाइड बना लिया है। और यहाँ पे जो जियान होता है कुछ ही पल के अंदर उस बोमोल के पास पहुंच जाता है जहाँ पर मास्टर खड़े हुए होते हैं। इसी वजह से जो जियान होता है तुरंत ही मास्टर के पास पहुंच जाता है। तो मास्टर जियान को देखकर बोलते क्या तुम उस लड़की से मिले? जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और बोलते मैं उस छोटी लड़की से मिला हूँ, वो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वो आगे चल के काफी ज्यादा नाम कमाएगी। ये सुन के जो मास्टर होते हैं वो हमें नोट कर देते और बोलते क्या तुमने उस लड़की को अपना डिसेबल बनाया? ये सुन के जन बोलते कि हाँ भी और ना भी, और फिर सब कुछ बता देता जो कुछ भी वहाँ पे हुआ। जिसे सुनती जो मास्टर होते वो हंसने लगते जोर जोर से और बोलते करवा ली बेइज्जती, एक छोटी लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। और फिर सीरियस हो जाते और बोलते तुम्हें इन सभी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और मास्टर से पूछता कि अब मैं यहाँ से कब जाने वाला हूँ। ये सुन के जो मास्टर होते बोलते कि तुम्हें कुछ दिन को और वेट करना होगा, भले ये बोमोल अभी के लिए क्रिएट हो चुका मगर ये स्टेबल नहीं है, जब ये स्टेबल हो जाएगा तब तुम यहाँ से ट्रेवल कर सकती हो। और साथ ही मुझे अभी के लिए एक लाइनअप को भी तैयार करना होगा और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, एकदम फुल वोकाली, जैसे देखते हैं सामने वाले की पटके 64 हो जाए। जैसे उनकी जो जियान होता है वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि हमारे पास तो केवल 14-15 डाउजिंग लेवल के वॉरियर हैं, बाकी के हम लोग वॉरियर कहां से लाएंगे। जैसे उनके मास्टर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते हैं करी तुमने फिर वही बातें, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा मास्टर एकदम ट्रू लेजेंड है, इस वजह से मैंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है कि फॉलिंग स्टार वॉरियर को कलेक्ट कर रहा है, मगर उनकी मिनिमम स्टैंड डाउजिंग के 5 स्टार हो और जिसका भी इसके अंदर सिलेक्शन होगा उसे मिलेगी टियर 8 की पिलें। ये वर्ड सुनती है जो जियान होती है उनसे हैरान हो जाता है और बोलते मास्टर आप क्या बोल रहे हो, अगर यहाँ पे 30-40 वॉरियर आ गए तो फिर ये पिले कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएंगी। जैसे उनके मास्टर बोलते चिल मार बेटे चिल, मास्टर तगड़ा आदमी है, क्योंकि अब मुझे थोड़ी बहुत किसी चीज में प्रॉब्लम होती तो फिर वो 9 टियर की पिल है, वरना अब मेरे लिए टियर 8 की पिल को रिफाइन करना एकदम बच्चों का काम है, इसलिए तुम उनकी रिवॉर्डों की चिंता बिल्कुल भी मत करो क्योंकि मैं तुम्हें लेके बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो फाइट कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पीछे एक बहुत ही पावरफुल बैकअप हो, जिसे देखे सामने वाले की पैंट गीली हो जाए डर के मारे और पता चले लेजेंड याला का चेला आया है, और गुरु और चेले का जो ऑरा एकदम प्लस प्लस हो जाए और पूरे नॉर्दर्न रीजन को पता चल जाए इस पूरे एरिया के अंदर सिर्फ एक ही नाम चलेगा और वो है यान अलायंस। ये सब सुन के जो जियानो तो वो हमें नोट कर देता और फिर जो समय होता बीतता रहता है और इस बीच फॉलन स्टार के अंदर काफी ज्यादा हलचल होती है क्योंकि मास्टर की अनाउंसमेंट जब पूरे सेंटर प्लेन के अंदर फैलती है तो पूरे सेंटर प्लेन के अंदर हलचल मच जाती है और वॉरियर की जो लाइन होती है वो फॉलन स्टार के गेट के सामने काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। यहाँ तक कि जब जियान देखता तो जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि आखिर मास्टर का क्या दबदबा है, और उसे आज इसलिए पता चलता है क्योंकि जियान की जैसे दोस्ती यारी है या फिर जियान की दुश्मनी है वो एकदम टॉप लेवल पर है, इस वजह से वहाँ पे मास्टर का इतना दबदबा नहीं है। और फिर ऐसे कुछ दिन और भी जाते फिर हमें एक माउंटेन रेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे वॉरियर खड़े थे, जिनमें से बहुत सारे वॉरियर 1000 के 7-8 स्टार तक होते हैं। इसी वजह से वहाँ का जो ऑरा होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तभी वहाँ पे एंट्री मारता है जियान और सभी लोगों को एकदम मोटिवेट करती है, बोलता है दोस्तों और सीनियर्स आप लोगों को अभी के लिए ऑलरेडी पता है कि हमारा क्या मकसद है, जिससे के सभी लोग हमें चिल्लाते और बोलते आप बिल्कुल भी चिंता मत करो यंग मास्टर, लोगों को एकदम छठी का दूध याद दिला देंगे, बस आप ऑर्डर को करना हम लोग उसे फॉलो करेंगे। जैसे उनके जो जियान हो तो वो हमें नोट कर देता और ये सभी लोग अभी के लिए जियान के ऑर्डर को इसलिए मान रहे थे भले वो एज में कम मगर उसकी जो पावर वो एकदम टॉप नॉच है, वो उन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल है और साथ ही उसका जो नाम है सेंटर पेन के अंदर वो तो किसी से छुपा नहीं है और ऊपर से उसका मास्टर यालाओ है। इस वजह से जियान का जो कद है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और फिर जो जियान तो मास्टर के पास जाता है और बोलते कि मास्टर अब टाइम आ चुका है। ये सुन के मास्टर बोलते कि जा पुत्र जंग जीत जाके, लेकिन ये जो मैंने एल्डर की नई
नई भर्ती की है ना, उन पे थोड़ी सी नजर रखे रहना, आंख बंद करके ट्रस्ट मत करना। वैसे तो मैंने एकदम छांट छांट के लोगों को भर्ती किया है, जिनमें से मोस्टली सभी के सभी रड़ुए हैं, मतलब अनमेरिड हैं। जिस उनके जानो तो वो हमें नोट कर देता और फिर जाने लगता उस बड़ी जंग के लिए जो कि होगी जीमा एम्पायर के अंदर। और अभी के लिए जान की जो स्ट्रेंथ है वो सेंट्रल पेन के अंदर कब्जा करने के लिए काफी है मोस्टली सेक्शनों को। अब जीमा एम्पायर के अंदर जियान कब्जा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये तो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऑफिशियल एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय।